हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है फंडामेंटल एंड टेक्निकल स्ट्रॉन्ग स्टॉक के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे केआरबीएल लिमिटेड के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी करती क्या है और इसका फिर फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग करेंगे और फिर हम लोग टेक्निकली देखेंगे कि हमें आने वाले टाइम में कहाँ तक के टारगेट अचीव करता हुआ दिख सकता है। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो का कंटेंट पसंद आता है, चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन और शेयर का बटन बिल्कुल दबाना नहीं भूलें। तो अब हम लोग चलते हैं, कंपनी क्या करती है। कंपनी केआरबीएल लिमिटेड इज एन इंडियन राइस प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंपनी। ये कंपनी राइस प्रोसेसिंग करती है और उसको एक्सपोर्ट करती है वर्ल्ड के, इंडिया में भी और वर्ल्ड के बहुत सारे, वर्ल्ड में देखिए ये कंपनी एक्सपोर्ट राइस ओवर 80 कंट्रीज, मतलब इंडिया से बाहर 80 कंट्रीज में, 80 कंट्रीज में ये राइस को सप्लाई करती है, राइस को एक्सपोर्ट करती है। और अबाउट 75% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू कम फ्रॉम द मिडिल ईस्ट कंट्रीज। मतलब 2018 के 2018 के डाटा के मुताबिक 75% जो रेवेन्यू, मतलब एक्सपोर्ट्स में से जो 75% का जो इनकम है वो सिर्फ मिडिल ईस्ट से इस कंपनी को आता है। जैसा कि आपको मालूम है, मिडिल ईस्ट में सऊदी, ईरान, कतर, कुवैत, इन सब जगहों में एग्रीकल्चर नहीं होता है इतना, ये सब चीज़ नहीं होती है, धान गेहूं ये सब चीज़ नहीं होता है। तो इसका एडवांटेज इस कंपनी को काफ़ी अच्छा मिला हुआ और ये कंपनी ने इतना अच्छा एक्सपेंशन किया हुआ है कि ये और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में पूरा अपना कैप्चर किया हुआ और वर्ल्ड में 80 कंट्रीज में इसकी पकड़ है, जो कि फंडामेंटल, जो कि एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अट्रैक्टिव है। अब हम लोग चलते हैं, इसका फंडामेंटल डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल में अगर आप फंडामेंटल देखने से पहले अगर इसके प्रोडक्ट को देखते हैं हम लोग, तो प्रोडक्ट देखिए, आपको दिखेगा इसके पास इंडिया गेट, जो आप बहुत फेमस राइस है, धून, नूरजहां, इंडियन फार्म, बेमिसाल, आरती, यूनिटी, लोटस, ताजमहल, टिल्ला, इस तरह के बहुत सारे इसके ब्रांड है। देखिए इतने सारे ब्रांड, राइस ब्रांड है इसके, इतने इतने प्रोडक्ट के नाम बनाकर ये वर्ल्ड के, दुनिया के अलग अलग कोने और इंडिया में खुद भी ये सब सेल करती है, जो कि बहुत ही बड़ा ब्रांड है इसका, इतना बड़ा ब्रांड एरिया है। और अगर हम इंडिया गेट, ये सब तो ताजमहल, ये सब लोग जानते हैं इस ब्रांड को, ये हम लोग हर रेगुलर बेसिस पे ये सब चावल यूज़ करते ही हैं। कुछ ओकेजन में इंडिया गेट के बासमती राइस हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये सब कॉमन है, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है। अब हम लोग इसका फंडामेंटल देखेंगे, तो फंडामेंटल में देखिएगा कि कंपनी का करंट मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू को कंपेयर करें तो अभी भी कंपनी सस्ती ही नज़र आ रही है। बुक वैल्यू कंपनी का 157 है, करंट मार्केट प्राइस 277 रुपीज़ है, तो कुछ खास महंगी नहीं हुई है, अभी भी सस्ती है। और अगर स्टॉक की पी की बात करें, पी देखिए फ्रेंड्स, वो 11.6, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। और अगर मार्केट कैप कंपनी का बात करते हैं, 6,513 करोड़ का मार्केट कैप, और अगर उसके कंपैरिजन में रिजर्व की बात करें तो 60-70% से ज़्यादा का रिजर्व है कंपनी, मतलब मार्केट कैप के हिसाब से इस कंपनी के पास 60% का रिजर्व है, मार्केट कैप का 65% का रिजर्व है, 3,669 करोड़, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट है फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम चलते इसे क्वार्टर रिजल्ट में, तो इसका देखिएगा कि एक कंटिन्यूसली ये कंपनी ग्रोथ कर रही है। देखिए जून 2018 में अगर इसके सेल की बात करें 743, और देखिए इंप्रूव करता गया, और अभी भी लास्ट 4 क्वार्टर में अगर हम लोग बात करते हैं 764 जून 2020 में, सितंबर में 1133 करोड़ का सेल, तो इस तरह से बहुत ही अच्छा सेल। अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें लास्ट 4 क्वार्टर में तो 183 करोड़, 221 करोड़, दिसंबर 2020 में 209 करोड़ और मार्च 2021 में भी 209 करोड़ दिख रहा है। और अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो देखिए आपको ऑलमोस्ट 20%, एवरी क्वार्टर आपको 20% इसका दिखेगा एवरेज, जो कि बहुत ही मीन्स स्टेबल कंपनी है, इसमें रिस्क नहीं है। अगर इसके ईपीएस को देखते हैं तो ईपीएस भी देखिए क्वार्टर बेसिस भी बहुत ही स्टेबल है और 5-6 के अंदर है, बढ़ भी रहा है और स्टेबल धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है अपना ईपीएस भी, अर्निंग पर शेयर भी। अगर हम इसको एनुअली रिपोर्ट के हिसाब से देखते हैं तो देखिएगा कंपनी मार्च 2010 से अगर कंपेयर करते हैं अब तक में, देखिए मार्च 2010 में ये कंपनी 1573 करोड़ का सेल था, जो अब बढ़कर आज के डेट में 4000 करोड़ से ऊपर का हो गया है, जो कि लास्ट ईयर 4499 करोड़ का सेल हुआ था, जो मार्च 2020 में थोड़ा कम हुआ है बट अभी भी स्टेबल है। 3990 करोड़ का 92 करोड़ का सेल हुआ है।
अगर इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी 198 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 2008 में किया 10 में किया था, जो अब बढ़कर देखिए 800 से ऊपर 822 करोड़, लास्ट ईयर में 870 करोड़, जो कि फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अट्रैक्टिव है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए ये हमेशा अपने आप को स्टेबल किया हुआ है, और इस ईयर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज के टर्म में 21% है। और अगर इसकी ईपीएस की बात करें तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी देखिएगा हर साल इसने अपनी अर्निंग पर शेयर को बढ़ाया 5 रुपए से, अभी इसका अर्निंग पर शेयर 23.74 है, जो कि लास्ट ईयर 23.71 था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके बैलेंस शीट पर, देखते हैं कि ये कंपनी, अगर इसका बैलेंस शीट पर हम लोग एक नज़र जुड़ाते हैं तो देखिए कंपनी के पास रिजर्व 2010 में 511 करोड़ का रिजर्व था, जो आज की डेट में बढ़कर 3669 करोड़ हो गया, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले भी इसने अपना रिजर्व को ऑलमोस्ट 500 करोड़ से इंक्रीमेंट किया है। और अगर इसके बोरोइंग की बात करते हैं तो बोरोइंग लास्ट ईयर इस कंपनी के पास 572 करोड़ का बोरोइंग था, जिसे कंपनी ने घटाकर 356 करोड़ कर दिया है। और अगर इसके अदर एसेट की बात करें तो एसेट भी देखिए इसमें कंपनी ने बढ़ाया अपना एसेट को, 3425 करोड़ का एसेट हुआ करता था लास्ट ईयर, जो अब आज के डेट में बढ़कर 3653 करोड़ का हो गया है। और अगर हम इसमें इन्वेस्टर को देखते हैं तो इन्वेस्टर देखिएगा, इन्वेस्टर भी इसमें अपनी होल्डिंग कांस्टेंट रखा है 59.4 से, अगर 6 प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कांस्टेंट रखी है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है, 30.13 से बढ़ाकर 31.59 कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर और देखते हैं ये हमें आने वाले टाइम में क्या कहाँ तक के टारगेट अचीव करता हुआ दिख सकता है। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें सीखनी है, समझनी है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कैसे हम लोग स्टॉक को सर्च करते हैं, कैसे राइट टाइम पर सही स्टॉक में हम लोग एंट्री बनाते हैं, ये सारी चीज़ें सीखनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप का नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चाहे तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, यूट्यूब में जो मैं होता है हर दिन कुछ ना कुछ नई बातें बताने का कोशिश करता हूं, तो आप अगर रेगुलर बेसिस पर यूट्यूब देखते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ वहां सीखने को मिलेगी। अगर आपको एक बार में ये सारी चीज़ सीखनी है तो आप मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी ज्वाइन करके ये सारी चीज़ें सीख सकती है, जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं टेक्निकल में सबसे पहले एक देखिएगा तो आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ये देखिए, इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक बहुत दिनों से ऑलमोस्ट 20 अगस्त 2018 से ये कंपनी इस रेसिस्टेंस को, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और हॉरिजेंटली अगर रेसिस्टेंस देखें तो एक रेसिस्टेंस हॉरिजेंटली भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है इस स्टॉक के लिए। ये देखिए, इस स्टॉक पहले ये सपोर्ट का काम किया करता था, यही पॉइंट अब इसके लिए एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। देखिए ये एक पॉइंट जो रेसिस्टेंस की, जो इसके लिए सपोर्ट हुआ करता था, उसको ब्रेकआउट किया और फिर देखिए ये मार्च 2020 में भी इसने एक सपोर्ट रेसिस्टेंस फेस किया, फिर इसने रेसिस्टेंस फेस किया अगस्त में, और अभी सेम उसी पॉइंट पर अवेलेबल है। उसी मतलब एक हॉरिजेंटल रेसिस्टेंस भी है और एक ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस भी है। बट अभी का सिनारियो और उस सिनारियो से अगर कंपेयर करें तो अभी इसके पास एडवांटेज क्या है कि इसके पास वॉल्यूम है। इतना ज़्यादा वॉल्यूम है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि ये इसको ब्रेकआउट कर दे, और जब ये ब्रेकआउट करेगा तो ये टेक्निकली टारगेट आपको अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो मैं आपको दिखाता हूं, इसका टारगेट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर इसको इस ट्रेंड लाइन को मैं देखिए, इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर मैं इसमें ड्रॉ करने का, देखिए ये इसका लेफ्ट शोल्डर है और ये इसका हेड फॉर्मेशन हो रहा है, और फिर देखिए ये इसका राइट शोल्डर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। अब जस्ट ब्रेकआउट का वेट है, इसको ब्रेकआउट करेगा तो आपको टारगेट जो है आराम से ये कंपनी, अगर मैं टेक्निकली टारगेट रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से टेक्निकली टारगेट की बात करूं तो टारगेट इसका आपको आने वाले टाइम में कम से कम जो है 565 रुपीज़ का टारगेट आने वाले टाइम में ये दिखा सकता है। ये एक शॉर्ट टर्म में, ये मतलब 2 महीने के अंदर हो सकता है, 2 से 3 महीने के अंदर आपको ये टारगेट अचीव करता हुआ दिख सकता है। तो ये टारगेट अगर करंट मार्केट प्राइस से इसका बात करते हो 85% का रिटर्न आपको हो रहा है अभी भी। बट इसमें अगर थोड़ा और डीपली एनालिसिस करते हैं तो इस और बड़ा भी टारगेट देखने मिल सकता है। क्यों मिल सकता है फ्रेंड्स? अगर आप देखिएगा नवंबर 2017 में मार्केट का हाई कितना था? 657 रुपीज़ का हाई था मार्केट का। अगर हम लोग मार्च 2017 का अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखें
अगर हम लोग इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं उस ईयर का, तो आपको दिखेगा कि 2017 में कंपनी ने प्रॉफिट किया था 644 करोड़ का, जो प्रॉफिट अब बढ़कर 822 करोड़ हो गया। और उसी ईयर अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें, अगर हम लोग इस कंपनी के रिजर्व की बात करें, तो कंपनी के पास रिजर्व था 1884 करोड़ का, जो बढ़कर हो गया 3669 करोड़। मतलब रिजर्व के मामले में भी कंपनी के पास मतलब फायदा है, प्लस पॉइंट है, और प्रॉफिट एंड लॉस भी कंपनी का बढ़ा है, थोड़ा नहीं डबल हुआ है ऑलमोस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 2017 में कंपनी के पास 400 करोड़ या 500 करोड़ का प्रॉफिट था, 644 करोड़ का प्रॉफिट था, तो कंपनी का हाई कुछ 662 हुआ करता था, और अभी प्रॉफिट बढ़कर 822 करोड़ हो गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इस हाई को भी आने वाले टाइम में ब्रेक करेगा। बट अगर हम फिर भी और भी टेक्निकली इसमें देखते हैं, तो ये देखिएगा आपको एक स्ट्रेट, अगर ये ट्रेंड, अगर ये हम लोग रेसिस्टेंस, ये देखिए ये इसका जो है रेसिस्टेंस सपोर्ट हुआ करता था, अगर इसको पीछे देखते हैं तो ये इसका सपोर्ट था, और अभी ये इस लाइन को रेसिस्टेंस की तरह एक तरह फेस कर रहा है। तो अभी स्टॉक हो सकता है ये अभी ट्रेवल करते हुए यहाँ तक आए, और यहाँ पर फिर से आपको एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा। देखिए ये आपको लेफ्ट शोल्डर दिख रहा है, ये फिर इसका हेड का फॉर्मेशन, हेड का मतलब टॉप बन चुका है। अब ये जो है इस नेक लाइन तक पहुंचेगा, नेक लाइन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। जैसे इस पॉइंट को ब्रेक करेगा तो नेक लाइन तक आराम से पहुंचेगा, फिर ये थोड़ा सा पुल बैक दे सकता है, पुल बैक दे के ये फिर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट कर सकता है। फिर जब इसको ब्रेकआउट देगा तो उस हिसाब से जब हम लोग इसका टारगेट देखते हैं तो फिर और थोड़ा बड़ा टारगेट निकल कर आता है। इस हिसाब से हम लोग टारगेट देखते हैं तो इसका टारगेट निकल कर आता है। फिर आपका जो लाइफ टाइम हाई है 675, वहाँ तक का टारगेट आपको टेक्निकली ये दिखा रहा है 675, 672, 675 का टारगेट आपको आने वाले टाइम में ये दिखा सकता है। बट अगर इसको भी ब्रेक करता है, इसको भी अगर ब्रेक करता है, बट आप लोग पहले तो इस टारगेट के लिए लाइफ टाइम हाई जो टारगेट है वहाँ तक के लिए आप वेट कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर ये इसको भी अगर ब्रेक करता है तो ये देखिए कंपनी के पास एक और ऑप्शन ये हो सकता है कि ये देखिए ये भी यहाँ पर फिर से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर इसको टेक्निकली हम लोग थोड़ा सा देखें, ये देखिए इसका लेफ्ट शोल्डर है, ऑलरेडी इसने हेड फॉर्मेशन कर दिया, और ये इस लेवल तक ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ से पुल बैक करेगा। पुल बैक करने के बाद जब फिर इसको ब्रेकआउट देगा तो फिर जब इस केस में इसका टारगेट जो निकल कर आएगा, इस केस में इसका टारगेट निकल कर आएगा, टारगेट बहुत ही बड़ा टारगेट निकल कर आया है। इस केस में आपको टारगेट आएगा ऑलमोस्ट 990 रुपीज़ का टारगेट आपको इस केस में, मतलब लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ब्रांड, इसका ब्रांड वैल्यू है, ताजमहल, इंडिया गेट, ये सब ब्रांड वैल्यू है। इतना वाइड एरिया में इसने अपने ब्रांड को कैप्चर किया हुआ है, इतना बड़ा मार्केट इसने कैप्चर किया हुआ है वर्ल्ड लेवल का, 80 कंट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, एक्सपोर्ट करती है। तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी को यहाँ तक फ्यूचर में दिखना तय है। कंपनी 991 के लिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग अभी से पॉइंट से और लॉन्ग जो हाई मैंने अभी ड्रॉ किया वहां तक का टारगेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको टारगेट अचीव करता हुआ दिखेगा ऑलमोस्ट 260% का रिटर्न, जो कि बहुत बड़ा रिटर्न है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा ये अपना तरीका है। आप अपने तरीके से इसमें एनालिसिस करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे तरफ से कोई पर्सनली बाय एंड सेल का कोई भी मेरे तरफ से कोई ओपिनियन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट कीजिए, या फिर जो अगर आपको एनालिसिस मालूम है तो आप ये सारी चीज़ें खुद से करके भी स्टॉक ले सकते हैं। बट ये मेरी पर्सनल है, ये मैं अपने लेवल पर ये स्टॉक इस तरह से एनालिसिस करके मैं अब स्टॉक में पोजीशन बनाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।